नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लक्षित आईएएस एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा की व्याकरण और उस हिंदी भाषा को समझने के लिए और सीखने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो हिंदी भाषा का विकास शुरुआती दौर में कैसे हुआ। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। यानी हम एक क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के अंदर रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी क्या करता है, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले क्या निकलता है, कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने मुख से क्या है, आवाज़ नहीं निकालते, कोई प्रकार की ध्वनि नहीं निकालते, लेकिन एक प्रकार का संकेत सिग्नल देते हैं। उन संकेतों से भी हम भाषा को समझ जाते हैं। जैसे देखा जाए तो हाथ हिलाने का मतलब सीधे आवाज़ नहीं होती है। जैसे टाटा बाय बाय करते हैं, हाथ हिला देते हैं, इसका मतलब हमें वो आगे वाला क्या कर रहा है, बाय बाय कर रहा है। तो ऐसे सिग्नल भी होते हैं, उनसे भी भाषा होती है, उनमें भी भाषा होती है। ठीक है, तो माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है। तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि संकेतों से हम अपनी पूरी बात को बता नहीं सकते, किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, किसी को अपने मन के भावों को नहीं समझा पाते हैं। तो इसलिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, हमें ध्वनियों का, आवाज़ों का, आवाज़ों और वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। उसके द्वारा हम अपने विचारों को आगे वाले व्यक्ति के पास रखते हैं और उन्हें अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं। तो कभी उसे ध्वनियों द्वारा समझाते हैं। तो आगे ये है कि इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है। यानी एक मनुष्य के मस्तिष्क यानी दिमाग की जो विचार है, उनकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है, उसकी अभिव्यक्ति हमारे द्वारा भाषा के माध्यम से होती है। एक भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास अपने मस्तिष्क के भावों को प्रकट करता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम उन्हीं भावों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है जब हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखो, हम कहीं गए और वहां पे हम बोले ही नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, तो हम क्या है, उस क्षेत्र के अंदर उन लोगों से, उस समाज से हम नहीं जुड़ पाए, क्योंकि हमने किसी के साथ संबंध जोड़ा ही नहीं, बोले ही नहीं, बोलेंगे नहीं, किसी के साथ हम भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो हम क्यों, ना तो हमने उनको जाना, ना ही उन्होंने हमको जाना। तो हमें किसी के साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें समाज के साथ जुड़ेंगे, समाज के व्यक्तियों के साथ जुड़ेंगे। और यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। यदि आज हमारे पास में भाषा का ज्ञान नहीं होता या भाषा नहीं होती तो क्या होता, तो क्या आज साइंस इतनी प्रगति कर पाता, नहीं कर पाता। कैसे कर पाता, हम बोलते ही नहीं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम किसी को बताते ही नहीं, तो वो दिमाग में ही हमारी जैसी एज पूरी हो जाती, हम खत्म हो जाते, हमारे साथ में हमारे आइडियाज भी खत्म हो जाते थे। हमारे आइडियाजों को बाहर निकालने का जो माध्यम है वो एक भाषा ही तो है। जब भाषा ही होगी तभी तो हम अपनी बात को सामने के वाले के सामने रख सकते हैं, नहीं होगी तो फिर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए भाषा ही इंसान की, व्यक्ति की, मानव की
प्रगति की जो आधारशिला है वो एक भाषा ही है। भाषा नहीं होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। हमारे जो सुख दुख है, सुख में क्या होते हैं, हम खुश होते हैं, और दुख में क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसका बखान भी हम नहीं कर पाते कि हम कौन सी स्थिति में हैं। किसी को नहीं पता चलता कि हम खुश हैं आज या दुखी हैं। खुश होते हैं तो हम क्या है, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, दुख में रोते हैं, आगे वाले को अपने दुख के बारे में बताते हैं। तो जिस माध्यम से हम ये अपने सुख दुख का प्रचार करते हैं या उसको बखान करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो क्या होती है, वो भाषा ही तो होती है। तो इस भाषा का ज्ञानी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती है, नहीं उठा सकती है, तो सबको पता है। यानी कि भाषा के बिना क्या है, कोई लाभ नहीं है। किसी को कोई लाभ नहीं होगा यदि हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष से उत्पन्न हुआ है। भाषा कहाँ से निकली है, शुरुआत में भाषा का विकास किससे शुरू हुआ है, भाषा शब्द कहाँ से बनी है, संस्कृत के भाष शब्द से उत्पन्न हुई है। ठीक है। और अब भाष धातु से अर्थ ध्वनित तो होता है, यानी भाष धातु से इसका क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ध्वनित तो होता है। प्रकट करना, भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। इसी प्रकार आगे इसने दिया, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा की संज्ञा दी गई है। मन के भावों और विचारों को प्रकट करने की जो शक्ति होती है, प्रकट करने की शक्ति कहो या फिर बोलकर जो हम प्रकट करते हैं उसको क्या कहा गया है, प्रकट करने की शक्ति को भाषा कहते हैं। भाषा ही मनुष्य की पहचान है। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है, भाषा है। भाषा के बिना मनुष्य की कोई पहचान भी नहीं है। उसके बाद में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम क्या है, परिवर्तन। जितना परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, विकास होगा या प्रगति होगी। जो भी होगा परिवर्तन के साथ ही होता है। यदि सदा हम एक से ऐसी हालत में रहेंगे तो ना तो हम विकास कर सकते हैं, ना ही हम गति कर सकते हैं, ना ही हम प्रगति कर सकते हैं। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम उसी हालत में ही हमारा क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रगति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। क्या है, जैसे जैसे समय जाता है, समय के साथ साथ क्या हो जाता है, भाषा में भी परिवर्तन आ गया। हर एक चीज में परिवर्तन आता है, भाषा में ही नहीं सभी में आता है परिवर्तन। तो इसी कारण संस्कृत सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत से हुई। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत के बाद में क्या हुआ, संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा बनी, तो संस्कृत के बाद में देखो संस्कृत से पाली बनी। ठीक है। पाली से क्या हुआ, पाली के बाद में क्या हो गया, पाली से प्राकृत बन गई। थोड़ा टाइम बीता तो पाली से प्राकृत बन गई। किसी ने प्राकृत भाषा का विकास कर दिया, इसमें कुछ और ऐड कर दिए, जैसे शब्दों को ऐड कर दिया, कुछ नियम और बना दिए, तो ये प्राकृत बन गई। फिर थोड़ा टाइम और बीता, कुछ समय बीता, उसके बाद में क्या हुआ, अपभ्रंश। प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हो गया, यानी नए विभूतियां पैदा हुई, नए कवियों ने जन्म लिया, सुप्रसिद्ध कृतियां लिखी। उन्होंने अपनी तरफ से अपने दिमाग की बुद्धि और दिमाग के विचारों को उसके अंदर जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, पुरानी वाली जो भाषा थी वो अलग हो गई, उसका अस्तित्व अलग हो गया और नई भाषा का जन्म हो गया। तो इसी प्रकार आदि कार्य यानी आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज जो प्राचीन ये भाषा थी ना, यहाँ से निकली हुई थी, उसी भाषाओं के साथ आज हमारी हिंदी अस्तित्व में आ गई। कौन सी भाषा का विकास हो गया, हिंदी का हो गया। अचानक से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और आज हिंदी के साथ क्या बन गया, फिर हिंदी से क्या आ गई, राजस्थानी आ गई।
हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित है। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। आज हमारे देश की कौन सी भाषा है? राजभाषा कौन सी है जिसमें राजकार्य होता है? वो है हिंदी। यानी कि हिंदी का जो विकास का क्रम है वो कब से चला है? प्राचीन टाइम में संस्कृत से चला है। शुरुआत संस्कृत से हुई, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, और प्राकृत से कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से धीरे धीरे किसका विकास हुआ? हिंदी का विकास हुआ। और आज हमारे सामने जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो संस्कृत से निकली हुई है। इस प्रकार आज का हमारा ये हिंदी भाषा का विकास का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे के बारे में हम जो भी है हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित वीडियो आगे वाली क्लास में डाल देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपके लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।